मैत्रेयणी उपनिषद पंचम प्रपाठक। वह परमात्मा दो प्रकार की आत्माओं स्वरूपों को ग्रहण करता है। ये जो प्राण है तथा जो सूर्य है, यही दोनों सर्वप्रथम उत्पन्न हुए हैं। ये सूर्य बाह्य आत्मा है और प्राण अंतः की आत्मा है। इसकी गति को देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि यह अंतरात्मा ही है। वेदों में कहा गया है कि आत्मा गति रूपी है। जिस विद्वान के पापों का शमन हो चुका है, वह सभी का अध्यक्ष होता है। उसका मन पवित्र होता है तथा उसकी स्थिति परमात्मा में ही रहती है। उस विद्वान का ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है तथा वह अंतरात्मा में ही स्थिर रहता है। वह गतिशील होता हुआ बहिर्गमन कर जाता है। आत्मा की गति का अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसा वेदों ने भी प्रतिपादित किया है। सूर्य के मध्य भाग में जो पुरुष स्वर्ण के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जो हमें हिरण्मय अर्थात प्रकाश स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वही पुरुष हृदय रूपी कमल में स्थित रहते हुए अन्न को ग्रहण करता है। जो पुरुष हृदय कमल में विद्यमान एवं अन्न ग्रहण करता है, वही पुरुष इस सूर्य की अग्नि के रूप में आकाश में प्रतिष्ठित है। यही काल नाम से युक्त पुरुष है। वह अदृश्य होते हुए भी सर्वभूत रूपी अन्न का भक्षण करता है। यह कमल क्या है, यह क्या जानकारी रखता है? इसका उत्तर यह है कि जो ये आकाश है, यही कमल है और इसमें निवास करने वाला वह समस्त प्रकार की जानकारी रखता है। वह इन चारों दिशाओं एवं उपदिशाओं में प्रतिष्ठित है। वह सभी से परे अर्थात श्रेष्ठ है। इस प्राण और आदित्य की ओमकार से युक्त एवं व्याहृतियों सहित गायत्री सावित्री महामंत्र से उपासना करनी चाहिए। ब्रह्मा के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। जो मूर्त रूप है वह असत्य है और जो अमूर्त रूप है वह सत्य है। वही यथार्थ ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वही ज्योत है और जो ज्योत है वही आदित्य है। वही ओंकार है, वही आत्मा है। उसने अपने स्वरूप को तीन प्रकार से प्रकट किया है। ओंकार तीन मात्राओं से युक्त है। इसी ओंकार में सभी तत्व विद्यमान हैं। इस तरह श्रुति में वर्णन मिलता है। आदित्य ही ओंकार स्वरूप ब्रह्म है। ऐसा ध्यान करते हुए पुरुष को चाहिए कि वह आत्मा का उसके साथ संयोजन करे। तत्पश्चात एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि जो उद्गीत, उद अर्थात प्राण, गीत अर्थात अभिव्यक्ति है, वही ओंकार है। जो ओंकार है वही उद्गीत है। जो प्रारंभिक नाम से युक्त तत्व है, वही सभी को प्रादुर्भूत करने वाला है। वह नाम तथा रूप से युक्त है, निद्रा रहित और वृद्धावस्था से रहित है, मृत्यु रहित है। इस प्रकार से उसे पांच भागों रूपों में जानना चाहिए। वह हृदय रूप गुफा में ही निवास करता है, ऐसा श्रुति का मत है। इस ओंकार रूप परमात्मा का मूल ऊर्ध्व की ओर और जहां तक ब्रह्म है, वहां तक इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। वे समस्त शाखाएं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि के रूप में है। इस एक ही तत्व के माध्यम से यह सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। वही ब्रह्म है। ये समस्त विश्व उस ओंकार का ही स्वरूप है। यह सूर्य भी ओंकार का ही रूप है।
अतः ओंकार के द्वारा उस सूर्य की सदा प्रार्थना करनी चाहिए। इसी एकमात्र ओंकार से ही उसके रस का बोध किया जा सकता है, ऐसा श्रुतियों का मत है। यही पवित्र अक्षर रूप ब्रह्म है। इसी ओंकार रूप अक्षर का बोध करके मनुष्य जो भी चाहे इच्छानुसार प्राप्त कर सकता है। पुनः इसके पश्चात अन्यत्र कहा गया है कि इस ब्रह्मा का शरीर जो शब्द उच्चारित करता है उसे ओम कहते हैं। ये ओंकार स्त्री पुरुष एवं नपुंसक इन तीनों लिंगों से युक्त है। अग्नि, वायु एवं सूर्य के रूप में यह प्रकाश देने वाला है तथा ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु के रूप में अधिपति स्वरूप है। गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय यही तीनों अग्नियां उसके तीन मुख हैं तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को भी वह जानने में समर्थ है। भू, भुवा और स्वहा ये तीन लोक भी इसी के रूप हैं। उस ओंकार रूप ब्रह्म के भूत, भविष्य और वर्तमान तीन काल हैं। प्राण, अग्नि और आदित्य उसके प्रताप हैं। अन्न, जल और चंद्रमा उसके पोषक तत्व हैं। बुद्धि, मन और अहंकार ये तीनों उसकी चेतना है तथा प्राण, अपान एवं व्यान उसके प्राण हैं। ऐसा ही अनेकों ने कहा है। यह स्तुति करने वाला तथा स्वयं अर्पित करने वाला कहा गया है, ऐसा श्रुति का वचन है। हे सत्य कामना वाले, यही ओंकार पर एवं अपर रूप ब्रह्म है। यह ओंकार ही अक्षर है। इसके अनंतर इस ओंकार रूप ब्रह्म ने जो विस्तार किया वही सत्य है। प्रजापति ने कठोर तप करके उन तीन व्याहृतियों भू, भुवा और स्वहा का उच्चारण किया। यही व्याहृतियां प्रजापति का स्थूल शरीर है। इसका निर्माण लोकों के द्वारा हुआ है। स्वहा उसका मस्तक है, भुवा नाभि है, भू पैर हैं और आदित्य उसके नेत्र हैं। यह सब उसके अधीन है। महापुरुषों की ये मात्राएं अर्थात अंश हैं। यह पुरुष नेत्रों के द्वारा इन मात्राओं में गमन करता है। सत्य ही नेत्र है। नेत्र में स्थित पुरुष ही सभी पदार्थों के विषय में बतलाता है। अतः भू, भुवा और स्वहा इस विधि के अनुसार ही उपासना करनी चाहिए। अन्न ही प्रजापति है। वह सभी का आत्मा तथा सभी का चक्षु है। वह उपास्य है, ऐसा वेद भी कहते हैं। ये प्रजापति ही समस्त विश्व को धारण करने वाला शरीर है। इसमें वह सभी कुछ स्थित है तथा वह इन सभी में विद्यमान है। अतः इसी श्रेष्ठ तत्व की उपासना करनी चाहिए। तत्सवितुर्वरेण्यम, यही उस सविता का प्रकाश है अथवा स्वयं ही यह आदित्य है और यही समस्त प्राणी समुदाय को उत्पन्न करने वाला सविता है। ऐसा जानकर आत्म तत्व की इच्छा रखने वाले को उसी को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसा ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले कहते हैं। अब भर्गो देवस्य धीमहि इस पद का विवेचन करते हैं। इसके अनुसार क्योंकि वह भर्ग सम्मुख ही उपस्थित रहता है, उनका जो भर्ग है वह बुद्धि को प्राप्त करता रहता है। ब्रह्मवादी प्रायः प्रश्न करते रहते हैं कि हम किसका चिंतन करें, तो इसका उत्तर यह है कि हम उस भर्ग शक्ति का ही ध्यान करें। अब धियो यो नः प्रचोदयात् की विवेचना करते हैं। इसके अनुसार बुद्धि को ही धी कहते हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करता है, सतमार्ग की ओर
उन्मुख करता है, ऐसा ब्रह्मवादी कहती हैं। भर्ग वही है जो सूर्य में निहित है, आग की पुतली में भी भर्ग स्थित है। इसकी कांति से मनुष्य गति करता है, अतः यह भर्ग है, अथवा यह सभी को तप्त करता है। इस कारण से यह भर्ग कहलाता है। ये रुद्र को ब्रह्म मानने वालों के विचार हैं। भा अर्थात लोगों को प्रकाशित करने वाला, रा अर्थात समस्त प्राणियों का रंजन करने वाला, एवं गा अर्थात प्राणियों प्रजाओं के गमन आगमन का आधार स्वरूप। इस प्रकार भा रा गा होने से भर्ग है। निरंतर जन्म देने के कारण सूर्य कहलाता है। सबको प्रादुर्भूत करने के कारण सविता कहलाता है। सबको प्रकाश देने के कारण आदित्य, और सबको पवित्र करता है, इससे पवमान कहलाता है। अथवा सभी की ओर गमन करने से तथा सभी का अयन होने से उसे आदित्य कहते हैं। वह स्वयं ही आत्मा है। इसका नाम अमृत है, सर्वज्ञ है, चिंतन करता है, गति करता है, सृजन करता है, आनंद प्रदान करता है, स्वयं कहता है, स्वाद लेता है, सूंघता है, स्पर्श करता है, समस्त शरीर में व्याप्त रहता है और उत्तम स्वाद से युक्त है, ऐसा वेद कहते हैं। जहां पर विज्ञान दो रूप में होता है, वहां जो सुनता है, देखता है, सूंघता है, स्वाद लेता है और स्पर्श करता है, वह सब आत्मा ही है। इस तरह से तुम ऐसा निश्चय रखो। जहां विज्ञान अद्वैत हो जाता है, वहां कार्य और कारण से रहित, वर्णनातीत, उपमा रहित तथा व्याख्या विहीन हो जाता है। ऐसे उस भर्ग शक्ति के संदर्भ में क्या कहा जाए? हे श्रेष्ठ मुनि, यही आत्मा है, यही सबका नियंता, ईश्वर, शंकर, भव, रुद्र, प्रजापति, विश्वसृष्टा, हिरण्यगर्भ, सत्य, प्राण, हंस, उपदेशक, विष्णु, नारायण, अर्क, सविता, धाता, सम्राट, इंद्र और चंद्र भी वही है जो इस अग्नि के रूप में तप है और सहस्त्रों के चक्षु रूप में प्रकाश में आनंद से परिपूर्ण है। वही जानने योग्य है। सभी प्राणियों को अभयदान प्रदान करके तपोवन में जाकर उस ओंकार का अनुसंधान करना चाहिए। जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों का बहिष्कार करते हैं, उनको अपने शरीर में से ही वह प्रकाश तत्व प्राप्त हो जाता है। यही विश्व रूप मनोहर जन्म ग्रहण करने वालों का पूर्ण ज्ञाता है। सभी का परम आश्रय स्थल और ज्योति रूप से प्रकाशित होता है। यह सूर्य, सविता, परमात्मा सहस्त्रों रश्मियों से युक्त, सैकड़ों तरह से वर्तमान तथा समस्त प्रजाजनों का प्राण रूप होकर प्रकट होता है।